हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हर रोज़ की तरह आपकी क्लास आज भी लाइव है। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं संविधान से, जो 2020 से अब तक आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज देखते हैं आगे के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। आप अपने अध्यापक से, कोई भी टीचर हो, आप सवाल ज़रूर पूछिए उनसे। जो भी डाउट हो आप वो क्लियर कर लीजिए। अगर जैसे आपको अभी नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट कर दीजिए उस वीडियो पे। जो वीडियो आपको जो जिस जगह डाउट है या उस पर कर लीजिए या व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए। अभी मैं अपना नंबर लास्ट में बता दूंगा, तो उस पर मैसेज कर दीजिएगा। एक बेहतरीन किताब सब अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। आपका आज का मोटिवेशनल कोड था। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकता है। एसएससी सीजीएल 2020, 21, 22, 23, 24 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, कानून द्वारा संसद। कानून द्वारा संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये एनटीपीसी में पूछा गया है 2021, 22, 23, 24 में। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है, संसद का सदस्य नहीं है। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी है को वोट देने का अधिकार नहीं है। इनमें से कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आपके पास आंसर यहाँ नीचे है उस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके पास नीचे हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2। दोनों सही है, ए और बी। पूछा था कौन सा सही है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए बताइए। पर्यावरणीय, ये है ऊपर वाला, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर था। और ये नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर होगा 1986, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीपीओ एसआई में 2020, 21 और 23, 24 में पूछे गए हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन होगा 52वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसके समान है? ये यूपीएससी पीसीएस में पूछा गया 2022-24 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसके समान है? क्वेश्चन 5, ब्रिटिश राजा के समान है, ए ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप सबको टफ लगते हैं, और हाँ थोड़ा टफ भी है ये। क्वेश्चन नंबर 6, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन था? वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए बताइए, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों में किसका गठन किया जाता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन होगा, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन सी है? बताइए। ये एनडीए में पूछा गया 2020, 21, 22, 23, 24 में। क्वेश्चन 8, बी ऑप्शन होगा इसका, राज्यपाल। ये तो बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? चलिए बताइए। सीडीएस में पूछा गया 2020, 21, 22, 23, 24 में। ये है आपके पास ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 17। भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? चलिए बताइए। भारतीय संचित निधि में, भारतीय आकस्मिक निधि में, भारतीय सार्वजनिक खाता, भारतीय रिजर्व बैंक, किस में रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संचित निधि में रखा जाता है, ए ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? एसएससी CSL में पूछा गया 2020-24 में। चलिए बताइए, किसे हटाया जा सकता है? बहुमत द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। यूपीएससी की संरचना कौन निर्धारित करता है? चलिए बताइए। यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 और 24 में। जो अब की बार जो यूपीपी हुआ था उसमें अगली बार भी जो अब की बार होने वाला है 2025 में, उसमें भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका बी ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जिस चुनावी कॉलेज द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसमें डेढ़ के ऊंट शामिल होते हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन होगा, संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, ये यूपीएससी आईएएस में पूछा गया है 2020, 22, 23 में। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं? चलिए बताइए। 1/3, 2/3, 1/2, 1/4, कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1/3। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे? चलिए बताइए। किसी को नहीं पता होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी को नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन होगा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। सोलह, अपने संबंधित क्षेत्रों में संघ और राज्य विधायकों को सर्वोच्च बनाया गया है और उन्हें अन्य के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? चलिए बताइए, किसके रूप में जाना जाता है? संभाव्य कानून का सिद्धांत, पिथ और पदार्थ का सिद्धांत, डबल प्रभाव का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, पिथ और पदार्थ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, डॉलरीकरण की सहायता डॉलरीकरण की परिभाषा क्या है? एसएससी CGL 2021 और 24 में पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 17, इसका सी ऑप्शन होगा। जब देश के निवासी घरेलू मुद्रा की बजाय समानांतर तौर में विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं। चलिए 18 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संसद में शून्यकाल कितने बजे से शुरू होता है? चलिए बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2020, 21, 22, 23, 24 लगातार पूछा गया है। 2020 से लगातार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सी ऑप्शन होगा 12 PM। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में कितने सदस्य होने चाहिए? चलिए बताइए। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 9 कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, 10 अप्रैल 1967 को 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? चलिए बताइए। ऑप्शन ये है आपके पास। ए ऑप्शन है असमी, बी ऑप्शन है सिंधी, सी ऑप्शन है गुजराती, डी ऑप्शन है कोंकणी। चलिए बताइए। इसका बी ऑप्शन होगा सिंधी। 21वां 74वें संविधान संशोधन विधेयक में निम्न में से किस पर विचार किया गया था? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, एकल नगर पालिका एक संविधान और संरचना, नगर पालिका में कार्मिक प्रणाली, नगर पालिका और नौकरशाही के निर्वाचित सदस्यों के बीच संबंध, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा सही होगा? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एक नगर पालिका का संविधान और संरचना। 22, भारत में सर्वाधिक बार कौन सा आपातकाल लगाया गया है? चलिए बताइए। एसएससी सीजीएल 2020, 22, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। बी ऑप्शन होगा संवैधानिक आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के अधिनियम से पहले लागू होने वाले सभी कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगतता की सीमा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13A का सार जो इसे उद्दिष्ट करता है निम्न में से किसके तहत रखा जा सकता है? चलिए बताइए। 23, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा, विवेकपूर्ण समीक्षा, न्यायिक व्याख्या। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। 24, निम्न में से क्या समवर्ती सूची में है? एसएससी सीजीएल 2020, 23, 24 में पूछा गया है। चलिए बताइए। 24 बताइए। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, दिवालियापन और दिवालियापन कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस अधिनियम के बाद में अंचलिक परिषदों की स्थापना हुई? क्वेश्चन नंबर 25, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्वेश्चन नंबर 26, मुंबई का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? एसएससी एमटीएस 2020, 21, 24 में पूछा गया है। मुंबई का पहला नागरिक किसी को नहीं पता होगा। चलिए बताइए जिसको पता हो। राइट आंसर होगा डी, मेयर। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी निम्न में से किस श्रेणी में आती है? एसएससी सीएसएल 2020, 21, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन होगा भारत की राष्ट्रीय भाषा, बी ऑप्शन होगा भारत की मातृभाषा, सी ऑप्शन होगा भारत की सबसे पुरानी भाषा, डी ऑप्शन होगा भारत की आधिकारिक भाषा। कौन सा होगा 27 का? 27 का डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भारत की आधिकारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 28,
कौन से संविधान संशोधन के तहत 2 नए अनुच्छेद 323(1) और 323(2) जोड़े गए थे? चलिए बताइए। ए ऑप्शन होगा 39वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन 40वें संविधान संशोधन, सी 41वें संविधान संशोधन, डी होगा 42वें संविधान संशोधन। 28 का बताइए। 28 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन। 29 निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और गलत कथन छांटिए। एसएससी सीजीएल 2020-24 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसको आपको करना रहता है। चलिए बताइए। डी ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय को अक्सर राजनीति में एक कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आधार संरचना कहा था? निम्न में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आधार संरचना कहा था? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एसआर मुंबई केस, बी ऑप्शन केशवानंद भारती केस, सी ऑप्शन अशोक कुमार ठाकुर केस, डी ऑप्शन MC मेहता केस। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आप सभी से गुजारिश है कि अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलिएगा। ये